हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग विधि व्यामोह भाग 2। कपि और पक्षी अपनी भाषा में कहते हैं, ऊपर देखकर उड़कर संकेत करते हैं। इतने स्पष्ट संकेत भी ये समझते नहीं, यह सर्वेश सर्वज्ञ होंगे। मैंने मन में शंका की और अधिकांश लीला देखने में असमर्थ हो गया। प्रयत्न करने पर, बहुत संयम करने पर देखता हूँ कि सब बालक, सब बछड़े साथ हैं। सबके अंग आभूषण, वस्त्र, वेत्र, लकुट, छीके आदि समस्त उपकरण जैसे थे वैसे ही हैं, कहीं कोई अंतर नहीं। मेरा सृष्टिकर्ता होने का अहंकार गलित हो गया। मैं प्राणियों को केवल उनके प्रारब्ध अनुसार शरीर देता हूँ। जीव का अंतःकरण, उसका कर्माशय, कर्म राशि और शरीर के समस्त उपकरण पंचभूत मुझे प्राप्त होते हैं परमात्मा की ओर से। ये सब अनादि हैं। मैं केवल इनका संयोग करके आकृति का सृजन करता हूँ। मैं कुछ भी नवीन नहीं बनाता। आकृति का मानचित्र भी वही, वह भी जीव का प्रारब्ध मुझे प्रदान करता है। यहाँ मैं श्री कृष्ण की सृजन शक्ति का ऐश्वर्य साक्षात देख रहा हूँ। इन बछड़ों बालकों के शरीर, आभरण, वस्त्र, वेत्रादि में कहीं पंचभूत का लेश नहीं। कहीं न कोई जीव है, न कर्माशय, न कर्म प्रारब्ध और समस्त आकार व्यवहार है। यह क्या है? भूतकाल का साक्षात्कार और विवेचन एक साथ संभव नहीं। अतः मैं केवल देखता हूँ, देखना चाहता हूँ। बछड़े बालक ब्रिज में लौटते हैं। कितनी उत्कंठा है गोपों गोपियों में। सबके वेत्र प्रतीक्षारत हैं पथ पर। बालकों को उनके माता पिता अपने अंकों में समेट लेते हैं। अपने अपने बछड़े अपने गोष्ठों में ले जाते हैं और गायें हुंकार करती दौड़ना चाहती हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इनसे छोटे बछड़े जिनके हैं, वे गायें भी इन्हीं बछड़ों को चाटने लगी हैं। ऐसी आतुरता से चाटने लगी हैं जैसे इनके पूरे शरीर को ही चाट लेंगी। स्तनों से शीर झर रहा है इनके। आज तू अकेला आया है? माता यशोदा किंचित आश्चर्य करती हैं। सदा सब बालक साथ आते थे। आज श्री कृष्ण चंद्र अकेले अपने बछड़ों को लेकर पहुँचे हैं। बछड़े भी सब पहले नंद गोष्ठ आते थे, आज सब अपने अपने गोष्ठ चले गए। मैया के समीप समाधान है। सब दिन भर आज वन में रहे हैं, बहुत भूखे और श्रांत होंगे। प्रातःकाल माता रोहिणी ने संदेह किया, नीलमणि आज तेरा कोई सखा नहीं आया अब तक? सुना भद्र भी कल अपने भवन में सोया। भद्र शैशव से ब्रिजराज के समीप सोता रहा। वह अपना भवन ही नहीं जानता था, कल उसे क्या हो गया। लेकिन श्याम सुंदर के समीप सबका उत्तर है, ये अधिक प्रसन्न है। भद्र मुझसे रूठ गया होगा। मैं अब सबको श्रृंग बजाकर जगाऊंगा। सब आलसी हैं, अभी सो रहे होंगे। अग्रज के साथ निकले आज और श्रृंग अधरों से लगाकर गूंजने लगा। बछड़े पथ पर आए और उनके पीछे हंसते परस्पर कुछ कहते बालक। अब यह क्रम तो चल पड़ा, प्रतिदिन का यही क्रम। श्री ब्रिजेश्वरी बहुत कहती हैं, तुम सब मध्याह्न में लौट आया करो। दिन भर वन में रहकर तेरे सखा श्रांत हो जाते हैं, शुद्धातुर होते हैं। कोई अब न प्रातः यहाँ आता, न सायं आ पाता। श्री नंद नंदन को माता को मना करना स्वीकार नहीं। केवल इनके अग्रज मौन है इस विषय में। इन अनंत की यह गंभीर भंगी मुझे आतंकित करती है। उत्पत्ति के क्षण से वीतराग, दूसरों को भी प्रवृत्ति के विरुद्ध परामर्श देने का व्यसनी मेरा मानस पुत्र नारद क्यों इन गोप बालकों के विवाह के लिए ऐसा उत्सुक हो उठा है। इसने तो पूरे ब्रिज में प्रचार ही प्रारंभ कर दिया। विवाह का इतना उत्तम मुहूर्त आगामी 12 वर्षों में नहीं आना है। इसी वर्ष बालकों का विवाह कर दो। वैसे ही गोप जाति शिशुओं का विवाह संपन्न कर देने में प्रसिद्ध है। अब नारद के प्रचार के कारण केवल वृषभानु जी ने अपनी नंदिनी का विवाह नहीं किया, कुछ सखियां रह गई उसकी और नंद नंदन अविवाहित रहे। यह आश्चर्य नहीं है।
अग्रज से पूर्व इनका विवाह बृजराज कैसे कर दें। मथुरा में कंस का आतंक रहते अभी वसुदेव जी राम के विवाह की बात सोचेंगे भी नहीं, और क्षत्रिय कुमारों का विवाह तो उनके समर्थ हो जाने पर ही शोभा देता है। नंद ब्रिज के अन्य सब बालकों का विवाह हो गया। कनु, यह सब क्या है? मैं भयाक्रांत कांप उठा जब मैंने भूतकाल के साक्षात्कार के प्रयत्न में देखा कि भगवान संकर्षण आज प्रथम पहर में ही वन में अपने अनुज की ओर सशंक देखकर पूछने लगे। मुझे भूल ही गया कि यह भूतकाल का दृश्य है और भय का अब कोई कारण नहीं है। वत्सचारण करते बालक बछड़ों के साथ गिरिराज के शिखर के समीप नीचे पहुंच गए थे। इसी ओर ऊपर गोप अपनी गाय ले आए थे। गायों की दृष्टि नीचे बछड़ों पर पड़ी और वे पूंछ उठाए कर्ण उत्थित किए हुंकार करती दौड़ पड़ी। उन्होंने मार्ग देखा ही नहीं, सीधी शिलाएं कूदती, झाड़ियां रौंदती, खड्ड फांदती, हुंकार करती भागती आईं और अपने अपने बछड़ों के समीप आकर उन्हें आतुरता पूर्वक चाटने लगी। बछड़े दूध पीने लगे। गोपों ने अपनी लाठियां उठाईं, गायों को रोकने दौड़े। बहुत प्रयत्न किया किंतु जिधर पहुंचे गायों ने उधर से मुड़कर दूसरा मार्ग पकड़ लिया। एक भी गाय को कोई रोक नहीं सका। बड़ा क्रोध आया सबको। नीचे बालक देख रहे थे। लज्जा भी थी कि वे अपने पिता चाचा ताऊ को असफल देख रहे हैं। गायों के समान तो झाड़ियों शिलाओं गैवरों को कूदते आ नहीं सकते थे। सब क्रोध में भरे हाँफते श्वेत स्नात लाठी उठाए दौड़ते कुछ घूम घाम कर नीचे पहुँचे। जो श्रद्धालु गोपों ने कभी नहीं किया वह क्रोधावेश में संभवतः आज हो जाता। वे लाल मुख अरुणाभ नेत्र गायों पर अत्यंत क्रुद्ध हो गए थे। ऐसे में हाथ उठ जाना अशक्य तो नहीं है। अचानक पुत्रों पर बालकों पर दृष्टि पड़ी और गोपों के हाथों से लाठियां छूट गिरी। नेत्रों से वात्सल्य उमड़ पड़ा। सबने गायों की ओर देखा ही नहीं, दौड़े और अपने पुत्रों को भुजाओं में उठाकर हृदय से लगा लिया। नेत्रों से प्रेमाश्रु टपकने लगे। देर तक खड़े रह गए ऐसे ही, कठिनाई से बालकों को छोड़ सके। गायें ही नहीं गोप भी लौट लौटकर अपने बालकों को देखते हुए गए। तुम सबके आत्म स्वरूप सच्चिदानंद घन, तुम समीप हो और गाय गोप गोपियों का ध्यान भी तुम्हारी ओर नहीं जाता। श्री संकर्षण सशंक कह रहे थे। पहले तो ऐसा नहीं था। सबका जैसे होना चाहिए वैसा अतिशय अनुराग तुम्हारे प्रति ही था। अब इस वर्ष क्या हो गया है? बछड़ों बालकों के प्रति ब्रिज की गायों गोपों गोपियों की प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। यह कैसे हो रहा है? कोई तुमसे परांगमुख करके ब्रिज के लोगों को पथभ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। यह शंका पहले मेरे मन में आई। भगवान अनंत भाई की ओर ही देख रहे थे। असुरों को उत्पीड़न का अवकाश मिल जाए यदि तुमसे यहाँ के लोगों की प्रीति न रहे। सुर भी सदा से प्राणी को तुमसे दूर ही लगाए रखने का में संलग्न रहते हैं। धर्म तपादि का पद सुझाते हैं किंतु प्रीति तो कोई प्रदान नहीं कर पाता। ब्रिज के प्राणियों में यह मोह नहीं प्रेम का प्रवाह उमड़ रहा है। यह मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ। और यह प्रेम बालकों बछड़ों के प्रति किसी सुर असुर की माया मेरे स्पर्श नहीं करती। मैं इसे नहीं समझ पाता तो यह तुम्हारी ही कोई लीला होनी चाहिए। इस असंगत लीला का अभिप्राय? तुमने अपनी ओर आकर्षित करने के स्थान पर प्राणियों को अपने अपत्यादि में आसक्त करने का व्रत कब से बना लिया? दादा, बूढ़े ब्रह्मा जी को हम बालकों से उपहास सूझ गया। श्याम सुंदर हंस पड़े। तू रोष मत कर, वे आ गए हैं ऊपर गगन में। मैं कुछ पल में सब यथावत कराए देता हूँ। वे हमारे बछड़े बालक 1 वर्ष पूर्व ही उठा ले गए, अतः मुझे ही सब बनना पड़ा है। ओह, तो ये सर्वरूप सर्वात्मा ही बछड़े बालक उनके वस्त्राभरण छीके लकुट सब बने हैं। तभी तो श्रुति शास्त्र कहते हैं सर्वम विष्णुमयम जगत वासुदेव सर्वम।
श्री कृष्णचंद्र उठ खड़े हुए और अग्रज से कुछ दूर आगे आ गए। मैं भूतकाल का साक्षात्कार करता वर्तमान में पहुंच गया। सहसा सब बछड़े, सब बालक, चतुर्भुज, वनमाली, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, कौस्तुभ कंठ, श्री वत्स वक्षा भगवान श्री हरि के रूप में प्रकट हो गए। कोई भ्रम, कोई संदेह स्थान नहीं पा सकता था। सारूप्य प्राप्त श्री नारायण के पार्षदों के कंठ में कौस्तुभ और वक्ष पर श्री वत्स नहीं होता, यह मैं जानता हूँ। तुलसी दलों में केवल वे परम पुरुष ही पाद स्पर्श प्रदान कर सकते हैं और यहाँ सबके मस्तकों में चरणों तक नव तुलसी दल की मालाएं परम पुण्यवान इनकी प्रीति प्राप्त महापुरुषों ने अर्पित की थीं। अणिमा महिमा आदि सिद्धियां सब सिद्धेश्वर सनकादि देव ऋषि तथा प्रजापति गण प्रभृति मेरे सब पुत्र जय विजय प्रभृति भगवत पार्षद स्वयं माया देवी और श्रुतियां साकार होकर भगवान शिव के साथ इन सब प्रत्यक्ष श्री हरि के रूपों को स्तुति कर रही हैं। सबके समीप एक एक मेरे समान ब्रह्मा भी हाथ जोड़े स्तवन कर रहे हैं। मेरा शरीर कांपने लगा। मैं इनमें एक के भी समुपस्थित होने का साहस नहीं कर सकता था। मैं असमर्थ हो गया यह अनंत ऐश्वर्य देखने में। मैंने हंस की पीठ पर ही हाथ जोड़े और अपने आठों नेत्र बंद कर लिए। मुझे लगा कि स्तुतिकर्ताओं का सस्वर मंद पाठ समाप्त हो गया है। मैंने डरते डरते दृष्टि खोली। नीचे सावधानी पूर्वक देखना पड़ा। वहीं फल भार नम्र विटप, वही पुष्पों से लदी झूमती लताएं, वहीं हरित पृष्ठभूमि, कहीं कोई बालक नहीं, कोई बछड़ा नहीं। श्री नंद नंदन वही वाम कक्ष में क्षेत्र वृंद वेत्र दबाए, कटी में वंशी लगाए, वाम हथेली पर दधी भात का ग्रास रखे, दधी उज्ज्वल अधर एवं दक्षिण कर वन में सखाओं को ढूंढते घूम रहे हैं, पुकार रहे हैं, भद्र सुबल श्रीदाम तो कहाँ हो तुम सब। मैं अपने हंस से पृथ्वी पर कूदा और इन मयूर मुक्ति पीताम्बर परिधान ब्रिजराज कुमार के सम्मुख दंड के समान गिर पड़ा। मेरा सौभाग्य, मैंने अपने चारों मुकुटों के किरीटाग्र से इनके पाद पद्मों का स्पर्श किया। मैंने अपराध किया था, अक्षम्य भक्तापराध, और ये सर्वेश शांत खड़े थे। मुझे प्रताड़ित करने की कोई भंगी नहीं, रोष की कोई रेखा नहीं, प्रसन्न खड़े थे मेरे सम्मुख। मैं साहस करके उठता था और फिर विवल होकर भूमि पर प्रणिपात करते गिर जाता था। सहस्र सहस्र प्रणिपात किए मैंने और तब कहीं अपने को इतना स्थिर कर सका कि स्तुति कर सकूं। भगवान शेष सहस्र मुखों से अनंत काल से जिनके गुण गान में संलग्न हैं, श्रुतियां जिनके स्वरूप के संबंध में नेति नेति कह के नीरव हो जाती हैं, मैं केवल चार मुख से इन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पुरुष की स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकता था। ये गोप कुमार बने या अनंत शाही, मैं इनका ही शिशु, इन्हीं के नारायण रूप के नाभि कमल से समुद्भूत। मुझे केवल यही तो कहना था। माता पिता अपने अबोध बालक के विनोद को अपराध मानेंगे तो उस पर कृपा कौन करेगा। माता तो शिशु के अपराध को भी देखकर आनंदित होती है। मैंने अहंकारवश कुछ कर दिया है, किंतु आपका हूँ, आपका पदाश्रित हूँ, आपकी कृपा का आकांक्षी हूँ, आपके स्वरूप आपकी महिमा से सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। अब आप ही अपनी ओर देखकर अनुकंपा करें। मैंने अपने स्वजनों का अपराध किया है, ये ऐसे महाभाग कि आप भी इन्हें कुछ देने में असमर्थ हैं, क्योंकि विष पिलाने आई बाल घातनी पूतना को आपने माता का पद प्रदान कर दिया, तो अब क्या रहा जो आप इनको दे सकें। इनको जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपने प्राण, शरीर सब आपको अर्पित कर रखे हैं और केवल आपकी सेवा को, सुख को अपना सर्वस्व बना लिया है। मैंने आपके इन स्वजनों का अपराध किया है। इस ब्रिज में कहीं कोई तरु, गुल्म, लता, तृण मुझे बना देने की कृपा करें।
जिससे यहाँ के किसी पशु प्राणी की पदरज कभी उड़कर मुझ पर पड़े और मैं पवित्र हो सकूं। इतना पुण्यात्मा सौभाग्यशाली मैं नहीं था कि मुझे ब्रिज की दिव्य भूमि में किसी भी रूप में स्थान दिया जा सकता। केवल संकेत मिला मुझे और मैं सुमेरु की गुफा में से बालकों और बछड़ों को उठा लाया। बछड़ों को मैंने वन में श्री नंद नंदन के समीप छोड़ दिया। बालकों को पुलिन पर ले गया तो चौंका। भगवती योग माया ने उस दिन के वे छीके, भोजन, पत्र, पाषाण आदि पात्र वैसे ही सुरक्षित कर दिए थे। भूमि पर पड़े कण तक ज्यों के त्यों थे। मैंने बालकों को उन्हीं स्थानों पर बैठा दिया जहां वे पहले बैठे थे। मुझे ब्रह्मलोक जाने का संकेत मिला। समझ गया कि अब वहां मेरा प्रवेश अवरुद्ध नहीं होगा। आज्ञा को अस्वीकार करने की धृष्टता नहीं कर सकता था। व्योम में मैंने अपने वाहन को पर्याप्त ऊपर ले जाकर स्थिर किया। देखा, बछड़ों को लिए श्याम सुंदर अग्रज के साथ चले आ रहे हैं। बालक प्रसन्न होकर बोले, अच्छा दादा आ गया। कन्नू, तू बहुत शीघ्र लौटा। हमने अब तक एक ग्रास भी नहीं खाया है। अब मंडल के मध्य में गौर शाम दोनों विराजमान हो गए। वही भोजन क्रीड़ा। सबने यमुना में मुख कर धोए। सायं ब्रज लौटते अगासुर का शरीर दिखलाया श्री कृष्ण ने सखाओं को। सुबल ने स्पर्श करके कहा, यह तो सूख गया। आज धूप तीव्र थी। अब यह अपने छिपने की अच्छी गुफा हो गई। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।